कुछ ऐसे बच्चों से मैं आपसे मिलवाना चाह रहा हूँ जो कि विश्व भारती पब्लिक स्कूल के हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट इन्होंने अपने क्लास 6 में मतलब कि 22-23 सेशन के दरमियान अच्छा रिजल्ट स्कोर किया है। तो मैं कुछ स्ट्रेटजी प्लान यानी स्टडी प्लान कुछ ऐसा जिनके बारे में बात करूँगा इन बच्चे से, उनके पेरेंट्स भी हमारे सामने। मिस्टर नचिकेता है जो कि लास्ट टाइम गैलेक्टिक इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड से जो है लास्ट ईयर 22 सेशन में। तो मैं कुछ जानूंगा कि क्या इनका सक्सेस स्टोरी है या इन्होंने कैसे अपना स्टडी प्लान कैसे मेंटेन किया या क्या करना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून नचिकेता। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे कहूँगा कि आप इंट्रो बताएं, अपना इंट्रोडक्शन दें थोड़ा सा। I am Nachiketa. I'm studying from I'm right now going to be promoted in class 7. I'm from Vishwa Bharati Public School. Okay. And my hobby is playing cricket. ओके थैंक यू। सबसे पहले बात मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने गैलेक्टिक के बारे में कैसे सुना, व्हाट्स अबाउट? गैलेक्टिक के बारे में मैंने अपने भैया से सुना था कि मेरे भैया ने पहले पापा को बताया था, उसके बाद पापा ने फिर बोला कि गैलेक्टिक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करो, अच्छा इंस्टीट्यूट है एंड बहुत सारे टीचर सपोर्टिव है, तो इस तरीके से मैंने ज्वाइन किया था। ओके नाउ आपने जैसे बताया कि हम विश्व भारती पब्लिक स्कूल में हैं, तो वहाँ के स्कूल का इन्वायरमेंट कैसा है, आपकी क्लासेस का, एज ए फैकल्टी मेंबर से आपका कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें? अगर मैं बताऊँ तो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, टीचर्स वहाँ पे समझाते हैं, बट वो रहते हैं कि लास्ट में अगर कभी कभार रोटेशन होता है Okay. तो कभी कभार लास्ट में बैठते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत समझ में नहीं आता उनको। अच्छा नाउ आपने यहाँ जैसे ज्वाइन किया हमारे यहाँ, लास्ट टाइम कब किया था आपने ज्वाइन? 22 में? अगस्त। ओके तो यहाँ आपने जैसे मैथ, साइंस, सोशल, ये जो भी टीचर्स आपसे कनेक्ट हुए उनके बारे में आप कुछ बताएं मुझे। अगर मैं बोलूँ तो मैं यहाँ पे 4 सब्जेक्ट पढ़ता हूँ, हिस्ट्री, साइंस, मैथ्स और इंग्लिश, एंड चारों जितने भी टीचर्स हैं वो बहुत सपोर्टिव है। अगर कोई डाउट आता है तो सारे पूछ के समझ में आ जाता है अच्छे से। नचिकेता, जैसे कि आज आप जानते भी होंगे शायद कि आज का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी ब्रॉडली एक्सप्लोर हो रहा है चीज़ों को, यानी एज ए थिंकिंग बेस्ड, क्रिटिकल एनालिटिकल थिंकिंग बेस्ड हमारी एजुकेशन सिस्टम आ रही है। तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे एजुकेशन सिस्टम को काफ़ी इजीली ग्रैब किया जा सके, मतलब और अच्छी परफॉर्मेंस को ग्रैब किया जा सके। ऐसा क्या किया जाना चाहिए, मोर बेटर क्या होना चाहिए? मुझे जहाँ तक लगता है कि लिसनिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे अगर कोई चीज़ हम रीड कर रहे हैं तो उससे अच्छे से समझ में नहीं आता, लेकिन जब कोई सेम चीज़ हम सुनते हैं तो उससे ज़्यादा अच्छे से समझ आता है, तो उसे अच्छे से समझने के लिए हमें सुनना पड़ेगा, तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। जैसे मैं अगर ये जानूँ कि जैसे साइंस है, मैथमेटिक्स है, तो आपका इंटरेस्ट में ये जो मेन इंटरेस्ट है वो कौन से फील्ड में जाना है? साइंस में। और क्या करना चाहते हैं आप आगे? मेरे को तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। ओके गुड। बट अगर डॉक्टर में मुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आया तो मैं डॉक्टर बनना चाहूँगा। अच्छा, जैसे आप देखिए जूनियर प्लेटफॉर्म पे क्लास 6-7 पे हैं, तो जैसे आपने बताया कि हमें इंटरेस्ट आए तब, तो अब देखिए इंटरेस्ट आने की बात होती है, तो अभी आप जिस स्टेज पे है ना वो एज ए इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, यहाँ से बिल्कुल प्रोड्यूस हो रहा है, बिल्कुल जर्मिनेट हो रहा है एक तरीके से कहे तो, और काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपको समझ आएंगी कि चीज़ें कैसी होती हैं, कैसे उसको हमें डिलीवर करना है, कैसे फेस करना है उन चीज़ों को। तो हो सकता है कि आपके कुछ फ्रेंड्स आपको उन चीज़ों से सॉर्ट आउट करें प्रॉब्लम्स को, या आपके फैकल्टी मेंबर, यानी जहाँ से भी हेल्प मिले आप बिल्कुल लेना चाहेंगे। हाँ, लेकिन अगर मैं सच्ची बताऊँ तो यहाँ के टीचर्स ही इतना अच्छे से समझा देते हैं कि बाहर कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ओके थैंक यू। जैसे कि मान लो आप जैसे एजुकेशन सिस्टम काफ़ी बिल्कुल कॉम्प्लेक्स तरीके से भी सॉल्व हो रहा है। कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब ये कि आजकल आपने देखा होगा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गया एजुकेशन का, एडुटेक, मतलब एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म आ गया। तो क्या ये बहुत ही अच्छा है हमारे इस सिस्टम के लिए, बहुत बेहतरीन है? मैं आपको बताऊँ तो ये जो टिक आया है उसकी वजह से, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस के बारे में मान लेते हैं, ऑनलाइन क्लासेस में ये रहता है अभी कि इंटरनेट अगर नहीं आ रहा है तो कुछ समझ में नहीं पाते, तो और उसकी वजह से वीडियो भी नहीं भेजते कोई, कि वीडियो अगर भेजे तो उससे ज़्यादा अच्छे से समझ आता है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में क्या रहता है, इंटरनेट कभी अगर ना आए तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके दूसरी जैसे डाउट सेशन में डाउट प्रॉब्लम वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें एरर रह जाती हैं ऑनलाइन डिजिटलाइज में। ओके
थैंक यू, अच्छा लगा आपसे बात करके। सर से बात करते हैं, अब हमारे इनके पेरेंट्स हैं। सर आप अपने बच्चे के बारे में सबसे पहले बताएं, व्हाट यू चाइल्ड। Basically, he's a hard worker, good learner. He basically do the respect to all the elders, not the teachers, not the parents, everyone. इट्स फर्स्ट एजुकेशन सर, प्राइमरी Yes. एजुकेशन, दैट्स ऑल। So basically, I'm so proud of these quality he is having actually. तो इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे मैं आज देसी भाषा में बोलूँ कि गोलीबाजी नहीं करता है जी बिल्कुल। किसी भी काम में। He is free, independent to do our task, to allot the task to anyone, the teachers, the parents, or yourself as well. तो क्या रहता है कि सारी चीज़ें इंडिपेंडेंटली कर रहा है, कोई हमारा फोकस नहीं, हम सिर्फ एक बात देख लेते हैं कि हाँ क्या है क्या नहीं है, बट वी हैव बिलीव, वी हैव ट्रस्ट एक्चुअली। मतलब एक आप एक स्ट्रेस लेस एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं Yes, बच्चों से, yes. और होना भी चाहिए सर बिल्कुल, क्योंकि हम जितना ज़्यादा स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं तो वो चीज़ें खराब हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। ओके सर, हमारी गैलेक्टिक फैकल्टी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। जिस तरह से मैं बच्चे से सुनता हूँ, इट वाज गुड, बहुत अच्छा है। जिस तरह से ये बच्चों के डाउट सुनते हैं, टाइम देते हैं, बच्चों को एक स्टडी जैसे कहते हैं फुल स्टडी वाला इन्वायरमेंट देते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है मेरे को। और ये इम्प्रूवमेंट मैंने देखी भी, बिकॉज जैसे ही बड़ी क्लासेस में जा रहे हैं तो क्या होता है समटाइम्स कि सभी चीज़ें हम नहीं बता पाते हैं, क्योंकि उसके लिए एक पर्टिकुलर एक फील्ड होती है टीचर्स की, जो इजीली वो बता सकते हैं, बिल्कुल। करवा सकते हैं, बिल्कुल। जो ये करता है जिस तरह से फॉलो करता है। तो इस तरह का जो इन्वायरमेंट है कि डाउट्स क्लियरिंग, नए क्वेश्चंस, और अगर मान लीजिए कोई टाइम है, टाइम डिवोटिंग टास्क देना, तो वो एक अच्छी चीज़ है। ओके सर। और जैसे सर आप ऐसा क्या मैसेजेस देना चाहेंगे हमारी इस जनरेशन के लिए, या इनके लेवल की एजुकेशन के लिए, कैसा इम्प्रूवमेंट के लिए कोई सजेशन ऐसा जो ज़्यादा बेनिफिशियल। सेम भाई जैसे इसने बोला, वो सजेशन मेरे माइंड में भी है और बहुत अच्छा है इसका सजेशन। इवन आई वॉज नॉट गॉट श्योर दैट टाइम, बट अभी मैं श्योर हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी, बिकॉज आई विजिटेड द बायजूस एज वेल। वहाँ पे भी वही करते हैं, वहाँ पे उनका फोकस क्या होता है कि ऑनलाइन ज़्यादा, ऑफलाइन कम है। हमें ये करना चाहिए, जैसे हमारा ऑफलाइन 100% है, तो वी हैव टू डाइवर्ट इट टू 10% द ऑफलाइन ऑनलाइन एज वेल। जैसे इसने बोला कि सम टॉपिक्स पे वीडियोस, सब किसी उस पर क्या कहते हैं, एक दो वीडियोस दे दिए, वीकेंड्स पे दे दिए बेसिकली, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि बच्चा जो डेली उसमें आता है अपने वीक डेज में, तो उसका पूरा रिदम होता है, पूरा क्या कहते हैं एक प्रोसेस को फॉलो करता है बेसिकली। बट जैसे वीकेंड आता है ना, दे फील क्वाइट फ्री। तो वो जो फ्रीडम है ना, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं उस वीडियो के साथ होगी। जो आप दूसरी चीज़ें कर रहे हैं तो उसके साथ आप इसको भी मिलाइए, आप इसको भी देखिए, कहीं ना कहीं उसमें भी आपकी एक स्टडी का पॉइंट ऑफ व्यू बन जाएगा। आप छुट्टी पे हैं लेकिन फिर भी आपने कुछ काम किया, तो वो एक चीज़ है। सर आज की डेट में एक टफ क्वेश्चन है, बिल्कुल एक जनरल सा, कि दो चीज़ें आती हैं, एक होता है ड्रीम ऑफ चाइल्ड और एक होता है आपका ड्रीम ऑफ पेरेंट्स, राइट। तो बच्चा इन चीज़ों में फंसा रह जाता है कि मैं किन चीज़ों की ओर रुख करूँ, तो क्या होना चाहिए इस चीज़ में ना मेरा मानना ऐसा है कि जिसने भी आमिर खान की फिल्म वो 3 इडियट्स देखी है, इट वाज क्वाइट वेल एंड बहुत ही बढ़िया मूवी थी। मैं आपको बताऊं, क्योंकि बच्चों को ना प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, बच्चों को फ्री कर देना चाहिए कि हाँ ठीक है। सबको पता है हर बच्चा 100% नहीं ला सकता, बट हर बच्चा ट्राई करता है 100% लाने, तो उसको ना ट्राई करने दे, ठीक है, प्रेशराइज ना करें। इसका भी रिजल्ट है अभी, और मैं खुश हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ मैं आपको बताऊँ, क्योंकि जो जैसा कहते हैं इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, तो वो इच्छाएं खत्म नहीं हुई, लेकिन कहीं ना कहीं ना उस इच्छाओं को एक जगह पे सीमित करना चाहिए। एटलीस्ट एक बॉर्डर लाइन होता है कि एटलीस्ट आप यहाँ तक तो पहुँचे, आप ये तो कीजिए। कम से कम आप अगर 10 बच्चों में खड़े हैं और मैं आपको टॉप 3 में देखना चाहता हूँ, तो कम से कम 3rd पोजीशन पे तो आप रहें। मैं ये नहीं कह रहा आप फर्स्ट में, टॉप 3 का मतलब ये नहीं कि आप फर्स्ट में, लेकिन आप लास्ट में आए, 3 तो आए, टॉप 3 का मतलब 3rd में तो आए, तो ये चीज़ है। तो उस केस में जैसे हमारा भी ये मन कि भाई हमारा बच्चा पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर बने, ठीक है, अच्छी बात है, बट बच्चों को छोड़ दो, क्या वो बेस्ट करते हैं। कई बार क्या होता है ना, बच्चे अभी इतना सोच नहीं सकते, समझ सकते। कई बार क्या होता है ना, ये समझदारी आप जब 11th में आते हैं, मैच्योरिटी लेवल का डिफरेंस होता है। समटाइम्स जब आप क्या कहते हैं, आप ग्रेजुएशन पीरियड में होते हैं तब आते हैं, समटाइम ग्रेजुएशन के बाद आप समझ पाते हैं यार क्या था क्या नहीं था, ठीक है। तो मैच्योरिटी लेवल है ना, हर बच्चे में अलग अलग टाइम पे आती है। जिस बच्चे में पहले आती है वो थोड़ा ज़्यादा डेवलप कर जाता है, सिंपल है। बट इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों की तरफ से प्रेशराइज करना है कि नहीं तुझे इंजीनियर है तो इंजीनियर ही बनना है। तुमने 7वीं क्लास में बोला था कि तुझे इंजीनियर बनना है, आज तो इंजीनियर नहीं बन रहा, तो ये गलत है। नहीं, पोटेंशियल चेंज होते रहते हैं। जैसे इंसान की लाइफ में क्या है ना,
हर चीज़ की प्रायोरिटी और सर्कमस्टांसेस चेंज होते रहते हैं। तो इसी तरह से बच्चों की लाइफ में भी ये चीज़ें आती हैं, ये चेंजेस फेस हैं हर किसी की लाइफ में। इट डजंट डिपेंड ऑन द फुली 100% और द चाइल्ड, डिपेंड होता है, तो इसलिए बच्चों को छोड़ देना चाहिए। नाउ सर एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये भी काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। एक तरीके से सर आज के एजुकेशन सिस्टम में चीज़ें बदल रही हैं काफ़ी, हम साईफाई की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब जो नो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो हमारे लिए कितना ज़्यादा एडवांटेजियस है और डिसएडवांटेजियस है, तो आपकी नज़र में क्या उसको कितना 10 में से कितना पॉइंट देना चाहेंगे सर? देखिए सेम बात तो ये, जब अगर कोई साइंटिफिक रीज़न है तो 100 में से 100 ही मिलने चाहिए। रीज़न क्या, क्योंकि साइंटिफिक रीज़न आप समझिए, हम उस रीज़न को, हम उस रूल को कितना अध्ययन करते हैं, इट्स डिपेंड ऑन अस बेसिकली, ठीक ना। जैसा सेम वही वाली चीज़ है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, जैसे अच्छे भी और बुरे भी। डिपेंड करता है आपने कौन सा सिक्का चुना है, अच्छा वाला है बुरा वाला। न्यूज़पेपर में क्या कहते हैं आपकी फ़ोटो छपनी चाहिए, डिपेंड करता है कि अच्छे काम के लिए बुरे काम के लिए, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को फॉलो करते हैं। आप जिस चीज़ को भी फॉलो करेंगे आप उसी टर्म्स में आगे बढ़ेंगे। सेम ऐसे अगर मान लीजिए आप साइंटिफिक रीजन में जा रहे हैं, आप साइंटिफिक चीज़ें सीख रहे हैं, आप उसको एब्जॉर्व करेंगे अंदर, तो उसको जब आप अंदर एब्जॉर्व करेंगे तो कुछ ना कुछ नई चीज़ें, आपकी टेक्नोलॉजीज, कुछ ना कुछ नए थॉट्स, कुछ नई चीज़ें आपके बाहर निकल के आएंगी, जो आप आपके इन्वायरमेंट में भी सर्कुलेट कर सकते हैं, अपने टीम मेंबर्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, एवरीवेयर। तो वो चीज़ क्या है ना कि जब आप उस चीज़ के आगे बढ़ेंगे और जब उस चीज़ का क्या कहते हैं साइंटिफिक रीज़न क्या कहते हैं अपने बेटरमेंट के लिए यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली अच्छा होगा। सेम ऐसे एक और एग्जांपल इसमें देना चाहूँगा कि एक साइंटिफिक रीज़न के हिसाब से हम एटॉमिक पावर के केसेस में काम करते हैं, हम बॉम्ब भी बनाते हैं। एक बॉम्ब वो होता है जो हम देश की रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए हम बनाते हैं। एक बॉम्ब वही है कि जो एक इंजीनियर पढ़ा हुआ है, टॉप क्लास इंजीनियर पढ़ा हुआ है, और वो ये सोचता है कि मैं साला एज ए टेररिस्ट बन जाता हूँ, ये बॉम्ब बनाऊंगा, हम 15 बंदों को मारूंगा। दोनों जगह ही साइंटिफिक है, दोनों जगह ही सेम वे है, सेम वे है, सेम वर्क है, बट यूजेस अलग अलग है। तो इट्स डिपेंड कि आप साइंस को किस तरह से यूज़ करते हैं। सेम एक सिंपल सा बच्चों के लिए मैं अगर मैं आपको बोलूँ, ये जो है एक वरदान है पूरा मोबाइल बच्चों के लिए, कि आज की डेट में बच्चे अपडेट रहते हैं, कब मेरी क्लास है, क्या है, ये भी जो करना नहीं होता। कई बार क्या होता है, जब हमारा टाइम पे होता था, हम ट्यूशन पहुंच जाते थे, तब हमें पता था टीचर आज है नहीं, तो हमारा वो टाइम लॉस्ट होता था, 1 घंटे जाने के, आधे घंटे आने के, या जो भी टाइम है। आज डेट में तो मैसेज आ गया, आप तुरंत फ़ोन करके पूछ सकते हैं, मैसेज पे आप पूछ सकते हैं क्या चल रहा है आपको। लेकिन सिमिलरली सेम उसी वे में अगर आप इसमें 10 घंटे मोबाइल में गेम खेलेंगे तो वो कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट है ना। तो ये है बेसिकली। सर गैलेक्टिक को आप क्या डिफाइन करना चाहें? अगर मैं पूछूं आपसे 1 वर्ड में आप डिफाइन करें, 1 सेंटेंस में आप डिफाइन करेंगे, क्या करेंगे गैलेक्टिक के बारे में? इट्स अ गुड इंस्टीट्यूशन फॉर चाइल्ड, फॉर देयर इम्प्रूवमेंट, फॉर देयर बेटरमेंट, फॉर देयर फ्यूचर। टीचर्स भी देख सकते हैं कि किस बच्चे में कितना पोटेंशियल है, ठीक है। अगर उनको लगता है इस बच्चे में ज़्यादा पोटेंशियल है, मैं ये नहीं कहता टीचर्स के लिए हर बच्चे सेम है। जिस तरह से पेरेंट्स के लिए अपने बच्चे सबसे प्यारे होते हैं और सब समान होते हैं, ऐसे टीचर्स के लिए भी उनके बच्चे सारे समान हैं। बट दे कैन ऑब्जर्व कि किस बच्चे में कितना पोटेंशियल है। और किसी को लगता है इस बच्चे में ज़्यादा पोटेंशियल है और इसको हम सोने की तरह और थोड़ा सा और हीरे की तरह थोड़ा सा और तराश सकते हैं, तो उनको तराशना चाहिए, थोड़ा सा और हार्डवर्क कराना चाहिए कि वो कर सकता है इस चीज़ को। अगर कर सकता है तो उनसे करवाना चाहिए। बच्चे पीछे हट रहे हैं तो टीचर को थोड़ा सा आगे लाना चाहिए, बेटा यू कैन डू इट। उनके साथ हमेशा इनिशिएट करते रहो, पुशअप करते रहो, उनको आगे बढ़ाते रहो। पुशअप की जरूरत है। समटाइम्स क्या होता है ना, कुछ चीज़ें पुशअप के बिना अधूरी रह जाती है, तो वो पुशअप ज़्यादा जरूरी है। सेम ऐसे जो आपके लोअर वीक बच्चे हैं, क्लास में एक होते हैं, हर कोई तो फर्स्ट पोजीशन पर नहीं होता, फर्स्ट से लेकर अगर 17th बच्चे तो 17th पे भी कोई होगा। तो ऐसे 7th वाले को भी पुश करना है कि बेटा आपको 7th नहीं आना, आपको 15th आना। तो कहीं ना कहीं वो मार्क्स इस तरह से लाई करेंगे, जब हम उस स्ट्रक्चर में पहुंचेंगे, उस मेरिट लिस्ट में पहुंचेंगे, बेशक किसी के भी 91.2, 91.3, 91.4 हो जाए, बट वो कहीं ना कहीं उस स्ट्रक्चर में फिट बैठेंगे, चाहे वो क्लास में 17th हो, बट वो मेरिट लिस्ट में उस स्ट्रक्चर में फिट आएंगे। यानी कहने का मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो ताकि वो आगे प्रॉपर तरीके से साथ में साथ चले और जहाँ भी वीकनेस पॉइंट है उस पर हम काम करें। राइट। बच्चों को समझना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी ना हो कि बच्चे इस तरह से डरने लगे या इस तरह से हो लगे यार ये टीचर तो मुझे बिल्कुल ही इतना हार्डवर्क करते हैं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं इस तरह से नहीं। उनको इस तरह से लेके चलना है कि उनको अच्छा लगे कि जो बोल रहे हैं वो मेरे भले के लिए, और मैं ऐसा करूँगा तो मैं ये अचीव कर सकता हूँ। श्योर। नचिकेता आप कैसे डिफाइन करेंगे गैलेक्टिक को? अगर मेरे को एक वर्ड में करना होगा तो फैबुलस। क्योंकि यहाँ के टीचर्स मैंने हमेशा देखा है, कोई भी टीचर हो हमेशा अच्छे से पढ़ाते हैं, डाउट क्लियर कर देते हैं। एंड डाउट क्लियरिंग ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, क्योंकि अगर वो डाउट नहीं क्लियर होता तो वो क्वेश्चन तो छूट जाएगा पेपर में। यस, तो इसलिए
ये मेरे लिए होता है। चलिए, थैंक यू आपके लिए। काफ़ी अच्छा, मेरी ओर से काफ़ी ब्लेसिंग्स हैं आपको कि आप लाइफ में बहुत अच्छा करें, आगे बढ़ें। आपके पेरेंट्स, सबसे पहले तो पेरेंट्स की ब्लेसिंग आपकी, बाकी हमारा साथ हमेशा आपके साथ बना रहेगा ऑलवेज फ्यूचर के लिए। गुड। बाकी मैं आपको गैलेक्टिक की तरफ से हमारा सर सर्टिफिकेट्स आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो कि हमारा स्ट्रेटजी प्लान है। सर